हम देखते हैं कि गोकू अपनी किंग ऑफ एवरीथिंग के फॉर्म में होता है। तभी गोकू शख्स से बोलता है, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तभी वो शख्स गोकू से बोलता है, मेरा नाम है अकाजा और मुझे लॉर्ड संजिनो ने भेजा है। तभी इसी पे गोकू बोलता है, क्या? आखिर अब ये कौन है? तुम किसका नाम ले रहे हो? और ये आखिर चाहता क्या है? और तुम इसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? आखिर ये है कौन? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सीधा सीधा बताओ। तभी इसी पे वो शख्स कहता है, लॉर्ड संजिनो चाहते कि किंग ऑफ एवरीथिंग का नाम हमेशा क्लेम में जाएगा। तुम किंग ऑफ एवरीथिंग हो, तुम्हारे परिवार को भी मारा जाएगा। तभी इसी पर गोकू बोलता है, तुम जो कोई भी हो, मैं उससे नहीं डरता। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जिसकी भी बात कर रहे हो, मेरे सामने कोई भी हो, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। अगर उसने मेरे परिवार की तरफ देखा भी तो मैं उसका वो हासिल करूंगा जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और तभी हम देखते हैं गोकू को इतना कहते ही वहाँ पे एकदम से पोर्टल खुल जाता है। तभी इसी पे वो शख्स कहता है, ये अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर लॉर्ड संजिनो का वादा याद है ना? उस शख्स के इतना कहते ही हम देखते हैं वो शख्स उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और वो पोर्टल एकदम से बंद हो जाता है। तभी इसी पे गोकू बोलता है, मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ अकाजा, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं यहाँ पे किसी पे भी एक भी आँच आने नहीं दूंगा। मेरा तुमसे ये वादा है। तभी इसी पे गोकू मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से जल्दी ये सारी बातें ज़ेनोसामा को बतानी होगी। मेरे को उस पूरी बात पे अकेला फैसला नहीं लेना चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा की भी मेरे को राय लेनी चाहिए। आखिर उनको भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और इतना कहते ही हम देखते हैं गोकू वहाँ से तुरंत ज़ेनोसामा के पैलेस के लिए निकल जाता है। तभी हमें एकदम से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें तभी एकदम से वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजानी जगह पे खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी कि कैकारोट किंग ऑफ एवरीथिंग भी बन जाएगा। मुझे खुद को सच में सेंट प्रिंस कहते हुए शर्म आती है कि मैं कैकारोट से अभी भी पीछे हूँ, बल्कि अब वो किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। कहने में तो मेरे को सच में अच्छा नहीं लग रहा, बट अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया कि मैं कैकारोट से आगे निकल सकूं, या फिर ये हो भी सकता है कि मैं कैकारोट से आगे कभी निकल ही ना पाऊं। मुझे खुद पे शर्म आती है। तभी हम देखते हैं वेजिटा वहां से एकदम से चले जाता है और वो जाते जाते अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे जैसे तैसे कैकारोट से अपने आप को एक कदम आगे रखना होगा, क्योंकि अगर कैकारोट ने अपने किंग ऑफ एवरीथिंग वाले में कोई अच्छी सी फॉर्म पाली तो मैं कभी भी कैकारोट को पीछे नहीं छोड़ पाऊंगा। और कैकारोट, मेरा मन ही मन तुमसे वादा है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी ना कभी एक ना एक दिन जरूर पीछे छोड़ूंगा। और तभी एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि हम देखते हैं ज़ेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसामा के पैलेस से एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आते हैं और वो गोकू से बोलते हैं, आपका स्वागत है माय लॉर्ड, उम्मीद है आप अर्थ पे अच्छे से रहे होगे। तभी इसी पे गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, यहाँ पे इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है और अर्थ में बहुत गड़बड़ी चल रही है। मेरे को आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन ज़ेनोसामा के सामने यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तो चलिए हम जल्दी से ज़ेनोसामा के पास चलते हैं। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। और तभी हम देखते हैं गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ज़ेनोसामा के पास आ जाते हैं। और तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, तुम्हारा स्वागत है गोकू, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, उम्मीद है तुम्हारा अर्थ पे दिन अच्छा गया होगा। तभी इसी पे गोकू बोलता है, नहीं ग्रैंड ज़ेनो, अर्थ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, अर्थ पे अभी बहुत कुछ हुआ है जो कि मुझे आपको बताना है। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, मुझे पता है गोकू, तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है कि अर्थ में इस वक्त क्या हुआ था और तुम कई दुश्मनों से अभी इस वक्त लड़ के आए हो। तभी इसी पे गोकू बोलता है, क्या? आपको? लेकिन कैसे? इसका मतलब आप मेरे ऊपर? तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलता है, हाँ गोकू, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखा हुआ था, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखी थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था, मुझे भी देखना था आखिर तुम किंग ऑफ एवरीथिंग के पद को कैसे संभाल रहे हो, क्या तुम अभी भी इस वक्त अपनी इस ताकत को कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं, मैं इसीलिए तुम पे नज़र रख रहा था गोकू। तभी इसी पे गोकू बोलता है,
कोई बात नहीं ज़ेनोसामा, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त बहुत परेशान हैं। आपने अपना पद कुछ सोच समझ के ही छोड़ा होगा और आपने मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। लेकिन ज़ेनोसामा, सच तो ये है कि अभी भी मेरे को इस ताकत को कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। मानो मतलब मेरा शरीर ऐसा लगता है कि मेरे काबू में ही नहीं है, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा शरीर कभी कभार तो ऐसे हो जाता है कि मैं अपने आप ही कहीं और ही चले जाता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ज़ेनोसामा, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मुझे बताइए, आखिर मैं इसके लिए क्या करूं ताकि मेरा शरीर मेरे खुद के कंट्रोल में आए। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, मुझे पता है गोकू, तुम्हें ये सब करने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि ये से कोई ऐसी वैसी पावर नहीं है, ये तुम्हारे कोई अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर नहीं है, ये एक ओमनी किंग की पावर है गोकू। और इस ताकत को संभालना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इससे कोई भी एंजल, ना ही कोई गॉड, इसे कोई भी ऐसे ट्रेन नहीं कर सकता। तुम्हें इसके लिए एक अलग से टाइम चैम्बर में जाना होगा और तुम्हें उसमें अकेले नहीं, तुम्हारे साथ ग्रैंड प्रीस्ट जाएंगे। और तुम चिंता मत करो, उस टाइम चैम्बर में ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें सब समझा देगा। लेकिन तुम्हें याद रहे, तुम्हें वहाँ पे एक एक कदम देख के ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि वो ऐसा वैसा टाइम चैम्बर नहीं है, वो एक ओमनी टाइम चैम्बर है जिसमें मैं भी जा चुका हूँ। तो इसलिए तुम्हें उधर सरवाइव करने के लिए एक एक कदम देख के करना होगा और ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हारे साथ जाएंगे। तभी इसी पे गोकू बोलता है, ठीक है ज़ेनोसामा, मैं वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।